गाइस, वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स के एमजे मित्रा चैनल पर। आज हम आपको केजरीवाल जी के बारे में कुछ अनोखी बातें बताएंगे। कल दिल्ली में वोटिंग है और सभी महकमों की छुट्टी है, अवकाश घोषित किया गया है। अपनी वोट डालने ज़रूर जाएं, क्योंकि यही मौका होता है आप 5 साल के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुनते हैं, अपनी मनपसंद का प्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए वोट डालने ज़रूर जाएं। अब हम आते हैं अपने सर जी पर। अपने सर जी जो है बहुत ही चालाक आदमी हैं। देखो, ये फ़ोटो नंबर 1 है। इसमें उंगली से इशारा करके बता रहे हैं यही वो हाथ है जिसने मुझे दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। मैं इस हाथ के सहारे मुख्यमंत्री बना। और फिर ये दूसरे पोज में कह रहे अब मुझे इस हाथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस हाथ की सत्ता की सारी रेखाएं मैंने साफ कर दी हैं। अब ये हाथ जो 15 साल से लगातार दिल्ली पर कब्जा जमाए हुए था, इसकी जड़ें दिल्ली से मैंने उखाड़ दी हैं। अब मुझे इस हाथ से कोई डर नहीं है। दूसरे पोज में यही कह रहे हैं। हमारे सर जी जो है, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया 2-3 काम के अलावा। एक तो ये एलजी से लड़ते रहे, जनहित की योजनाएं जाएं बाढ़ में। दूसरा, ये केंद्र सरकार से लड़ते रहे और आयुष्मान योजना थी केंद्र सरकार की, जो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दे रही थी, उस योजना को ही दिल्ली में लागू नहीं किया। अब 11 साल के बाद ये संजीवनी योजना लेके आ रहे हैं। कोरोना और उसके बाद 11 साल तक लोगों को ये मुफ्त सुविधा मिलती 5 लाख के इलाज की, इसको इन्होंने नहीं दिया। तीसरा, ये कह रहे हैं कि अभी मुझे इस हाथ की ज़रूरत नहीं है और मैं अकेले दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ, और ये उम्मीद करते हैं कि मैं तीसरी बार भी जीत जाऊँगा, लेकिन अब की बार लड़ाई बड़ी टफ है। और इन्होंने चिट्ठी लिखने के अलावा या झूठे दोषारोपण करने के अलावा कोई काम नहीं किया। कभी एलजी को चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं। जो योजनाएं दिल्ली सरकार के अधीन नहीं हैं, उन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और फिर उसके लिए केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। लोग बीजेपी को ही ना चुन देंगे ताकि केंद्र सरकार की योजना अपने आप आ जाए। अभी सर जी ने हर तरह का हथकंडा अपनाया है चुनाव जीतने के लिए। अभी मैं आगे आप लोगों को कुछ ताज़ा घटना दिखाता हूँ। सर जी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव आयोग नई दिल्ली सीट पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक लगाए। यानी हार से इतने डरे हुए हैं, इन्होंने डिमांड की चुनाव आयोग नई दिल्ली सीट पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक लगाए। सर जी को पता नहीं है कि हर सीट पर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर लगा होता है, जो कि आउट ऑफ स्टेट होता है। ये पिछले 3 टर्म से चुनाव लड़ रहे हैं। इनको इतना भी नहीं पता कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कोई आईएएस रैंक का बाहर का आउट ऑफ स्टेट का ऑब्जर्वर चुनाव को सुपरवाइज करता है, और ये हर सीट पे होता है। नंबर 2, बीजेपी कार्यकर्ता हमारे नेताओं पर हमले कर रहे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करें। यानी सर जी यूँ चाहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में डाल दो, प्रचार ना कर सकें और हम खुले मन से प्रचार करते रहें। ये इनका जो है ना एक डर ही दिखा रहा है।
और नंबर 3, हमारे वॉलंटियर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए। भाई किस किस वॉलंटियर को सुरक्षा प्रदान की जाएगी? उनको क्या खतरा है भाई? कोई अंडरवर्ल्ड से खतरा है क्या? और जब चुनाव होते हैं छोटी मोटी झड़पें आपस में कार्यकर्ताओं की होती रहती हैं। और नंबर 4, पुलिस वालों को सस्पेंड करो। किस लिए भाई? इसलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता हमारे नेताओं पर हमले कर रहे हैं और पुलिस वालों को पुलिस वाले उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, पुलिस वालों को सस्पेंड करो। पता नहीं सर जी भी अजीबोगरीब डिमांड करते रहते हैं। अभी उनकी एक लेटेस्ट वीडियो आई थी, उसमें कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आएंगे, एक डिब्बा लेके आएंगे और आपको कहेंगे कि वोट इस डिब्बे में डाल दो और आपकी उंगली पर निशान लगा देंगे। चुनाव आयोग कभी इस तरह की वोटिंग नहीं कराता। सर जी को पता ही नहीं है। चुनाव आयोग ने कई बार ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण 70 साल से ऊपर के लोग और जो दिव्यांग हैं उनकी वोट घर से डलवाई हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सभी पार्टियों के एजेंटों के बीच में ट्रायल पोल करा के सील की जाती है और सभी कैंडिडेटों के कार्यकर्ता साथ रहते हैं पुलिस टीम के, और वहाँ घर से वोटिंग करा के उनके निशान लगा के वो मशीन स्ट्रांग रूम में जमा हो जाती है और सबसे पहले उसी मशीन की गिनती होती है। ये लोगों को बहका रहे हैं। ऐसे चुनाव आयोग वोट नहीं डलवाता है, तुम वोट मत डालना। बताओ, जब प्रोसीजर का पता ही नहीं है तो जनता के बीच में इस तरह का फिजूल डर क्यों पैदा करते हैं? अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग ने इस तरह का प्रोविज़न कोई दिल्ली में किया है या नहीं किया है, हमारी जानकारी में तो है नहीं अभी। और चुनाव आयोग ने जब केजरीवाल से यमुना प्रदूषण पर 5 सवाल पूछे तो कहते हैं चुनाव आयुक्त दिल्ली से चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? भाई तुम किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो यमुना के पानी में हरियाणा जहर मिला रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे ना। चुनाव आयोग सबूत मांग रहा, भाई तुम सबूत दे दो, ऑथेंटिक विटनेस दे दो, एविडेंस दे दो। हम जो है वहाँ के सीएम पे या जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर जी के पास सबूत नहीं है। मतलब जो एक हुमायूं था वो राजघराने में पैदा होने के बाद भी पूरी जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा। ऐसे ही हमारे सर जी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ठोकरें खा रहे। इन्होंने अपना राज्य केंद्र सरकार और एलजी के साथ तालमेल करके क्यों नहीं चलाया? मुख्यमंत्री बनते ही इनको सपने में ख्वाब आने लगे प्रधानमंत्री बनने के और उसी चक्कर में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में इन्होंने पंजाब का भी बिठा दिया, दिल्ली का भी बिठा दिया। ये राज्य तो संभल नहीं रहे हैं और पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं। मतलब इनकी महत्वाकांक्षा ने दिल्ली को 15-20 साल पीछे पहुंचा दिया। दूसरे राज्यों में भी अपोजिशन की सरकार हैं और वो मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ मिलके अपने अच्छे से काम कराते हैं। राज्य के काम में कोई बाधा नहीं होती। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए दिल्ली वालों ने अब की बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार लाने का मन बना लिया है और सर जी को इसका पूरा डर है, दहशत है। इसी कारण अनाप शनाप चिट्ठियां चुनाव आयोग को, कभी गवर्नर को, कभी प्रधानमंत्री को लिखते रहते हैं। जब प्रदूषण का मुद्दा उन पर हावी हुआ, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन में तो कुछ बोल नहीं पाए। वाटर पोल्यूशन में कह दिया हरियाणा अमोनिया मिला रहा है।
अब चुनाव के वक्त कोई सरकार ऐसी गलती करेगी और कोई जानबूझ के वाटर में अमोनिया मिलाएगा कि मात्रा से ज़्यादा, जिनोसाइड हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? सोचते नहीं है बोलने से पहले। पता नहीं कौन इनको ये चीज़ें सिखाता है, कौन गाइड करता है। वो तो शुक्र है कमी रहेगी, नहीं तो ये भी कह देता कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये जो है योगी जी वहाँ से हवा फेंक रहे हैं जहर वाली यूपी से, इस कारण जो है AQI दिल्ली का बढ़ गया। शुक्र है ये बात उनके मुंह से नहीं निकली, चुनाव प्रचार खत्म हो गया और कल वोटिंग का दिन है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। जो भी आपका प्रिय प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, अच्छी छवि का MLA चुनना चाहते हैं, उसको वोट डालने ज़रूर जाएं, नहीं तो फिर 5 साल आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता है। सड़कें नहीं बनी, पानी सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसीलिए कल वोटिंग करने ज़रूर जाएं और सुबह 7 बजे के आसपास वोटिंग शुरू हो जाएगी और जो भी इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया होगा 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। याद रखना, एक बार समय समाप्त होने के बाद लाइन टूट गई तो फिर किसी को वोट नहीं डालने दी जाएगी। इसलिए समय से पहले आके अपनी लाइन में लग जाएं और जब तक लाइन पूरी नहीं होगी वोटिंग बंद नहीं होगी, बेशक वोटिंग का समय पूरा हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, जानकारी पूर्ण लगी होगी। और जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखने बाद लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट डालना। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।